हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और आईएलटीएस एस्से के सैम्पल के वॉक थ्रू के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम इस सैम्पल को वॉक थ्रू करेंगे, इस सैम्पल को देखेंगे। आप समझेंगे कि एक एस्से का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी। इसलिए आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर इस सेशन को देखिए और अगर कोई नया वर्ड मिलता है तो उसे नोट कीजिए और अगर कोई इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मिलते हैं तो उन्हें भी नोट कीजिए। आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे, जैसा मैंने कहा। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो आपकी ग्रामर भी बेटर होगी और ये सब होगा एक क्लासरूम लाइक एक्सपीरियंस के साथ। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारा एम है कि हम एक ऑडियो वीडियो बुक बनाएं इस प्लेलिस्ट को, ताकि आप एक के बाद एक सैम्पल्स को सुनते जाएं, देखते जाएं और आपकी तैयारी बहुत जल्दी और बहुत सिंपल वे में हो जाए। दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि हम अलग अलग टॉपिक्स उठाते हैं, ताकि हम हर टॉपिक को एक या दो बार एटलीस्ट टच करें। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट्स। तो देखते हैं कि हमारा एस्से क्या है। क्रिएटिव आर्टिस्ट शुड ऑलवेज बी गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन वर्ड्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड फिल्म in whichever way they wish. There should be no public or government restrictions on what they do. To what extent do you agree or disagree with this statement? तो यहाँ आपसे कहा गया है कि जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं उन्हें हमेशा पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्या करने के लिए? अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, थ्रू वर्ड्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक या फिल्म्स। इन विच एवर वे, जैसा भी वो चाहें वैसे। और गवर्नमेंट की या पब्लिक की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं और कितने असहमत हैं, ये बताना है। तो हम देखते हैं कि मैंने इस एस्से को कैसे लिखा है। मेरा फ्रेमवर्क है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो होता ही है। फिर मैंने अपने बाकी के एस्से को 3 बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। पहले पैराग्राफ में वाई इज़ द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट सपोर्टेड, जो एक फ्री एक्सप्रेशन है, फ्रीडम के साथ अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करना है, उसे क्यों सपोर्ट किया जाता है या वो क्यों ज़रूरी है। फिर मैंने लिखा है कि टू मच फ्रीडम का क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा है और मैंने कुछ रीजंस दिए हैं और साथ ही एक एग्जाम्पल दिया है। देखते हैं मैंने एस्से कैसे लिखा है। ये एस्से थोड़ा सा लंबा है। वेदर और नॉट आर्टिस्ट शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस एनीथिंग दे विश विद कंप्लीट फ्रीडम हैज़ ऑलवेज बीन डिबेटेबल. I believe an artist should be allowed to communicate the most authentic feelings or beliefs through writing, painting, or other means. However, a check is required as artists can impact people and sometimes these influences can be detrimental to individuals or societies. पहले तो मैंने वो जो एक क्वेश्चन है उसको पैराफ्रेज किया है। ये लिखा है कि आर्टिस्ट जितना चाहें और जिस तरह से चाहें अपनी फीलिंग्स को और अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं, ये बात हमेशा डिबेटेबल है, मतलब इसमें एक विवाद रहता है। फिर मैंने लिखा है कि मेरा ये मानना है कि एक आर्टिस्ट को अलाउड होना चाहिए। क्या अलाउड होना चाहिए? कि वो अपनी मोस्ट ऑथेंटिक फीलिंग्स शेयर करे, क्योंकि दैट्स व्हाट आर्ट से इज़ ऑल अबाउट, राइट? कि वो अपनी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन फीलिंग्स शेयर करे। और बिलीव्स होते हैं कि उनका मानना क्या है। फीलिंग्स होती हैं हमारी भावनाएं और बिलीव्स होते हैं कि हमारे ओपिनियंस क्या है, कैसे राइटिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू या किसी भी आर्ट फॉर्म के थ्रू। हाउ एवर, फिर मैंने लिखा है, देखिए सेमी कोलन के बाद मैंने हाउ एवर लगाया है। चेक रिक्वायर्ड है या पब्लिक के द्वारा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों को इम्पैक्ट करते हैं और कभी कभी ये इन्फ्लुएंसेस डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, लोगों के लिए भी और सोसाइटीज़ के लिए भी। अब हम बाकी ऐसे में अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ 1 देखते हैं। ऑन दी वन हैंड, arts have been an inseparable part of human life and evolution. Indeed, artists can impact the core of people with their creations. We have seen instances when creators could inspire political movements with stirring novels, poems, or songs. From day-to-day activities to special occasions such as childbirth or weddings, arts have been each part of our lives. When someone's heart and soul are involved in the creation, it touches the hearts and souls of the masses, and this kind of expression needs liberty. Thus, the free expression of art and thoughts is supported by many. तो यहाँ मैंने ये लिखा है, देखिए शुरू से लेकर, आर्ट्स जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इनसेपरेबल पार्ट रहा है।
मतलब हमारी लाइफ का एक बहुत ही एक इंटरट्वाइंड सा पार्ट है। इवोल्यूशन होता है जो ह्यूमंस का एक ग्रेजुअल एंशियंट टाइम से आज तक जो एक डेवलपमेंट हुई है उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है कि आर्टिस्ट जो हैं वो कोर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को अंदर अंदर तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। किससे? अपनी पेंटिंग से, फिल्म से या म्यूज़िक से। हमने वो इंस्टांसेस देखे हैं, इंस्टांसेस माने केसेस देखे हैं जब आर्टिस्ट ने पॉलिटिकल मूवमेंट्स तक को इंस्पायर किया है। कैसे? अपने स्टीरिंग नॉवल से। स्टीरिंग होता है कुछ थ्रिलिंग या इम्पैक्टफुल, कुछ हिला देने वाले नॉवेल्स, पोएम्स या सॉन्ग से। फिर मैंने आगे लिखा है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी, जैसे कि कोई स्पेशल ओकेजन हो जैसे चाइल्ड बर्थ, वेडिंग, आर्ट्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और फिर मैंने लिखा है कि जब किसी का हार्ट और सोल किसी चीज़ को बनाने में लगा होता है तो वो लोगों के हार्ट एंड सोल को टच करता है। मासेस मीन्स जनरल पब्लिक। और इस तरह के एक्सप्रेशन को एक लिबर्टी चाहिए होती है, एक फ्रीडम नहीं होगी तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और एक अच्छी आर्ट से लोग डिप्राइव्ड रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। इसलिए फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट जो है या थॉट्स जो है वो बहुतों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो ये ऐसे मतलब मैंने मेन वर्ड्स आपको बता दिए हैं और किस तरह से ऐसे ये पैराग्राफ कनेक्टेड है आपस में, इसके सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 में फिर मैंने लिखा है हाउ एवर, यानी कि यहाँ मैं कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी मेंशन कर रही हूँ। समटाइम्स अ क्रिएशन मे बी परसीव्ड एज कॉन्ट्रोवर्शियल और ऑफेंसिव बाय सम। There may be roguishness or possibilities of freedom taken too far by artists, which may cause them to create what can be considered socially unacceptable and create unrest in some people or communities. So creative people or artists cannot be allowed unlimited freedom. तो यहाँ देखिए मैंने ये लिखा है कि कभी कभी एक क्रिएशन में भी परसीव्ड माने ऐसा माना जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा कि वो कंट्रोवर्सी है उसमें कुछ, या कुछ ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव होता है जो कुछ लोगों को हर्ट करे या गुस्सा दिलाए। तो हर चीज़ हर किसी के लिए भी ऑफेंसिव नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा है बाय सम। आगे मैंने लिखा है देयर में बी रॉगिशनेस। रॉगिशनेस होता है एक किस्म से मिसचीफ। और ऐसा कब होता है? जब कोई बनाने वाला या तो केयरलेस हो जाता है या थोड़ा सा मिसचीवियस हो जाता है, मतलब थोड़ा शरारती हो जाता है, या फिर वो अपनी फ्रीडम को टू फार, यानी कि वो अपनी फ्रीडम की कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगता है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्रीडम टेकन टू फार, जिससे क्रिएट हो सकता है कुछ ऐसी क्रिएशन बन सकती है जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। एंड क्रिएट अनरेस्ट। अनरेस्ट माने कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे कुछ लोगों में या कुछ कम्युनिटीज़ में। सो क्रिएटिव लोगों को भी या आर्टिस्ट को भी एक अनलिमिटेड फ्रीडम की परमिशन नहीं हो सकती। मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वर्ड्स के मीनिंग बता दिए हैं, लेकिन आप इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लीजिए एक बार। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो अगर आप यूज़ करते हैं तो दे विल बेनिफिट यू। देन हम बॉडी पैराग्राफ 3 देखते हैं। देयरफॉर आई बिलीव it is vital to have some boundaries for creative people like everyone else, or there may be threats to the peace of a nation or community. An example of graffiti art can be quoted here. If done with a positive spirit, it can give many obscure artists a chance to connect with the general public. But if done with malicious intentions or irresponsibly, it is considered vandalism and causes disturbance in society. Thus, it has been declared illegal in most places. तो मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया है यूजिंग दिस वर्ड देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। आप एक पैराग्राफ को देयरफॉर से शुरू कर सकते हैं और यहाँ से ये पिछले पैराग्राफ से कनेक्ट होता है। मैंने लिखा है आई बिलीव, मेरा मानना है, इट इज़ वाइटल टू हैव सम बाउंड्रीज। वाइटल माने बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिव लोगों के लिए भी कुछ बाउंड्रीज हों, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे सबके लिए होती हैं। और देयर में भी थ्रेट्स, थ्रेट भी हो सकता है, मतलब खतरा हो सकता है एक नेशन को या कम्युनिटी को। क्योंकि कई बार ये होता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो बड़े मतवाले होते हैं, वो अपनी फ्रीडम को बहुत आगे ले जाते हैं, इसीलिए बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ग्राफिटी आर्ट का। ग्राफिटी आर्ट होती है एक स्ट्रीट आर्ट किस्म की होती है जिसमें जनरली स्प्रे पेंट से दीवारों पे पेंटिंग्स की जाती हैं और
जनरली, लाइक नॉट ऑलवेज, कई बार बहुत बड़े बड़े ग्राफिटी आर्टिस्ट भी हुए हैं। कई बार वो ग्राफिटी आर्ट्स जो होती हैं वो गैंग्स के द्वारा बनाई जाती हैं और उसके कई ड्रॉबैक्स होते हैं। वो दीवारों को ख़राब भी कर देते हैं अगर कुछ नेगेटिव इंटेंशन है उनकी, या फिर वो कुछ साइन बोर्ड्स को छुपा देते हैं, या कुछ लोगों के घरों की दीवारों को ख़राब कर देते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ बताया कि अगर पॉजिटिवली की जाए तो उसके फ़ायदे भी हैं, और नेगेटिव अगर इंटेंशन के साथ की जाती है तो उसके नुकसान है, और उससे क्या होता है वो आगे है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है ग्राफिटी आर्ट का। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिटी आर्ट कैन बी कोटेड हियर। देखिए इसके बाद मैंने कोलन लगाया है। इफ़ डन विद अ पॉजिटिव स्पिरिट, अगर पॉजिटिव भावना के साथ किया जाए तो ये बहुत सारे ऑब्सक्योर आर्टिस्ट को एक चांस देती है। ऑब्सक्योर कौन होते हैं? जो लोग, जिनको लोग इतना जानते नहीं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो जनरल पब्लिक के साथ कनेक्ट कर सकें। बट इफ़ डन विद मेलिशियस इंटेंशंस, और अगर मेलिशियस इंटेंशंस यानी कि नेगेटिव इंटेंशंस के साथ किया जा रहा है या इररिस्पॉन्सिबली उसका यूज़ किया जा रहा है, तो ये वैंडलिज्म कंसिडर किया जाता है। वैंडलिज्म होता है कि प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे वैंडलिज्म कहते हैं, और सोसाइटी में डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे इसे इलीगल माना जाता है, बट सब जगहों पे नहीं, और इसलिए कहीं कहीं रूल्स बनाए जाते हैं ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। तो यहाँ मेरी बात पूरी होती है। अब हम कॉन्क्लूजन में हर चीज़ को कॉन्क्लूड करेंगे। फाइनली आई विश टू री एम्फसाइज दैट ऑल आर्ट फॉर्म्स इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अदर क्रिएटिव इनिशिएटिव्स must be carried out responsibly. For this, creative artists must follow social norms and laws of the land, and there must be appropriate checks by the authorities. तो यहाँ पे मैंने लिखा कि सभी आर्ट फॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबली किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को सोशल नॉर्म्स होते हैं जो एक सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, और लॉज ऑफ द लैंड जो एक कानून होता है हमारे यहाँ, वो फॉलो करने ही चाहिए, ताकि आर्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे, एटलीस्ट नेगेटिव तो ना हो। एंड देयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट चेक्स, और इसीलिए अप्रोप्रिएट चेक्स होने चाहिए। जाने से पहले अगेन एक छोटा सा मोटिवेशन, और लेट्स से कोट फॉर यू। इट्स अ चाइनीज़ प्रोवर्ब, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योर सेल्फ। आपके टीचर्स आपके लिए सिर्फ दरवाज़ा खोल सकते हैं, आपको उठ के अंदर खुद एंटर होना होता है। तो आप मेहनत कीजिए और खुले हुए दरवाजे के अंदर जाने का काम कीजिए। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। बाय।